हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन पैटर्न बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 में आपकी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव की कैटेगरी में सब्जेक्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। तो इसी सब्जेक्ट का हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी यूनिट है जो जिसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट हैं दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अंदर भारत के अंदर ग्रोथ कैसे हुई, डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद से, और स्पेशली जो लिबरलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इसके रेफरेंस के अंदर अलग अलग सेक्टर्स जो हैं इंडिया में उसके अंदर डेवलपमेंट कैसा हुआ, एग्रीकल्चरल की फील्ड के अंदर या और भी फील्ड के अंदर डेवलपमेंट कैसे हुआ, वही आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। सोशल मूवमेंट्स के बारे में भी आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो। तो इसमें टोटल आपकी 4 ही यूनिट्स हैं, तो बहुत आसान हो जाता है ये फाइंड करना है कि कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली यूनिट तो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस, आज़ादी के बाद से, सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी या उसके बाद से डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या रहा है। स्टेट एंड प्लानिंग हो गया इसमें, और लिबरलाइजेशन और उसके रिफॉर्म्स हो गए। ठीक है, बैरियर्स हट गए, ग्लोबल बैरियर्स हट गए, लेन देन जो अलग अलग कंट्रीज़ में होता है वो बढ़ गया, वो सब चीज़ें। इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या स्ट्रेटजी रही और इसका सोशली क्या इम्पैक्ट रहा, जिसमें आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया, इनका ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज लेबर पर इनका क्या इम्पैक्ट रहा। इसके अलावा न्यू मिडिल क्लास के इमरजेंस का क्या इम्पैक्ट रहा वो आपको बताना है। इसके अलावा है एग्रेरियन डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजी और इसका इम्पैक्ट, यानी कि एग्रीकल्चरल की फील्ड में, फार्मिंग की फील्ड में क्या डेवलपमेंट रही, उनकी स्ट्रेटजी क्या रही, लैंड रिफॉर्म क्या क्या रहा, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या रहा, और इनके जो क्राइसिस हुए 1990 के बाद से, जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस रहे और उसका फार्मर के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा वो। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्रेरियन क्राइसिस सिंस 1990s एंड इट्स इम्पैक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं डिस्कस करूँगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 में कुछ सोशल मूवमेंट्स हैं आपकी, जिसमें ट्राइबल, पीजेंट्स एंड वर्कर मूवमेंट्स, दलित एंड वुमेंस मूवमेंट और सिविल राइट मूवमेंट। ये वर्कर मूवमेंट नया टॉपिक ऐड हुआ है 2019 से, तो ये जो वर्कर मूवमेंट वाला है ये ज़रूर से करके जाइएगा। वैसे तो ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वर्कर मूवमेंट कुछ नया ऐड हुआ है तो वो आप ज़रूर से करके जाइएगा। तो ये तो ब्रीफ इसका सिलेबस है। अब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर दोस्तों ऐसा ही है, आपका 75 मार्क्स का पेपर आएगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस के पेपर रहते हैं। टोटल आपके 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 4 करने पड़ेंगे। आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो आप मेनली 5 मानकर चलिए, ठीक है, सेफ साइड के लिए। और हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में आपको पेपर करना है। अब देखिए पेपर का पहला क्वेश्चन किस तरह का वो हम पढ़ते हैं। डिस्कस सम ऑफ द मेजर सोशल इकोनॉमिक्स चैलेंजेस that India faced at the time of independence, evaluate the role of planning in overcoming these challenges। इसमें पूछा गया है स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कुछ प्रमुख सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का विवेचन कीजिए। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर कुछ सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस जो इंडिया ने फेस करें उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। इन चुनौतियों के निराकरण में योजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि जो प्लानिंग है उसका क्या रोल था। इवेल्यूएट द रोल ऑफ प्लानिंग इन ओवरकमिंग दीज चैलेंजेस। तो ये पहला क्वेश्चन पहली यूनिट में से ही आपका आया है, और बेसिकली जो स्टेट एंड प्लानिंग वाला टॉपिक है आपका वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आता ही है आपका। तो ये प्लानिंग वाला क्वेश्चन ज़रूर से आपका आना ही है कि प्लानिंग का क्या रोल रहा इंडियन डेवलपमेंट के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद से। सेकेंड क्वेश्चन है इवेल्यूएट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू मिडिल क्लास इन इंडिया। हैव दे बीन इंस्ट्रूमेंटल इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। भारत में नव मध्य वर्ग की विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। क्या ये भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये यूनिट 2 में से आपका क्वेश्चन आया है न्यू मिडिल क्लास वाला, कि न्यू मिडिल क्लास एक्चुअल में है क्या, इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, और क्या ये जो न्यू मिडिल क्लास है इनकी वजह से भारत में डेमोक्रेसी बढ़ती है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ होती है, वो आपको बताना है। इसके बाद है द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर आर नॉट बीइंग एडिक्वेटली एड्रेस इन द इमर्जिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ इंडिया इवेलुएट। भारत की समकालीन विकास नीतियों में श्रमिक के हितों की पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है, मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं उन पॉलिसीज़ में जो लेबर तबका है उनके जो इंटरेस्ट है उसको ठीक से एड्रेस नहीं करा गया है।
जो इमर्जिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज़ है इंडिया की, उन पॉलिसीज़ में लेबर को ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है प्रॉपरली। इस स्टेटमेंट को आपको इवेलुएट करना है। नंबर 3 यूनिट 2 में से आपका आया है, अगेन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी वगैरह है उसमें से आपका आया है ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द पास्ट डिकेड हैज़ विटनेस अ राइज ऑफ फार्मर सुसाइड इन इंडिया। पास्ट डिकेड यानी कि पिछले 10 सालों में देखा गया है कि इंडिया के अंदर फार्मर की सुसाइड का केसेस बहुत बड़े हैं। इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, डू यू थिंक दैट द एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ऑफ द स्टेट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एग्रेरियन क्राइसिस इन इंडिया। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि जो स्टेट वाइज एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इस क्राइसिस के लिए, इस एग्रीकल्चरल क्राइसिस के लिए, वो आपको बताना है। तो ये यूनिट 3 में से क्वेश्चन आया है, ये जो एग्रेरियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं और उसके जो सोशली इम्पैक्ट हैं उसमें क्वेश्चन आया है ये। तो मैंने आपको बताया फार्मर सुसाइड वाला क्वेश्चन ये आपसे ज़रूर से पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यूनिट 3 में से आया है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। पिछले दशक में भारत में किसानों की आत्महत्या में वृद्धि देखी गई है। उपयुक्त कथन के प्रकाश में क्या आपको लगता है कि राज्य की कृषि नीतियों भारत में इस कृषि संकट के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर इश्यूज दैट द सिविल लिबर्टीज मूवमेंट इन इंडिया हैव रेज्ड। भारत में नागरिक अधिकार आंदोलनों ने किन मुख्य मुद्दों को उठाया है, यानी कि जो सिविल लिबर्टीज मूवमेंट थी इंडिया के अंदर उन्होंने किस मुद्दों को उठाया है। हाउ फार हैव दीज मूवमेंट हैव बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव। और ये जो आंदोलन थे ये किस हद तक अपने गोल को अचीव करने में सफल रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट यूनिट में से आपका आ गया जो सोशल मूवमेंट्स थी उसमें से क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, एग्जामिन द इनिशिएटिव टेकन बाय द स्टेट टुवर्ड रिजॉल्विंग द इशू रेज बाय नक्सल मूवमेंट। ये नक्सल मूवमेंट आपके टॉपिक से हटा दिया गया है, नक्सल एंड मॉइस वाला, तो इसको आप नहीं करें। अगर कोई ऐसा लोग आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो गलत है, बिकॉज नक्सल मूवमेंट मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस में तो नहीं है। आप ज़्यादा समझदार, आपको लगता है सिलेबस में है तो आप इस क्वेश्चन को करके जाइएगा। फिलहाल मैं इसको लेट इट बी कर रहा हूँ। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसीज ऑफ द स्टेट ऑन द आदिवासी कम्युनिटी इन इंडिया। ये अगेन फॉरेस्ट वाली यूनिट में से आया, एग्रीगेरियन वाली यूनिट में से, कि भारत में आदिवासी समुदाय पर राज्य की वन नीतियों का क्या प्रभाव है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जिनमें आपको किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। एक है मास पॉलिटिक्स, एक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक है भारतीय किसान यूनियन, एक है नीति आयोग, ठीक है। तो इन चारों में से किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये यूनिट 3 में से किसान वाली यूनिट में से आया होगा, एग्रीकल्चरल वाली यूनिट में से, और आपका नीति आयोग आई थिंक इंडस्ट्रियल वाली यूनिट में से आया होगा, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इंडस्ट्रियल वाली यूनिट में से ही आपका आया होगा, ठीक है। तो ये एक पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं दूसरा पेपर डिस्कस करता हूँ, फिर लास्टली आपको मैं थोड़ा यूनिट वाइज वेटेज थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। तो पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम ही है, 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और टोटल 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, क्रिटिकली असेस इट्स अचीवमेंट एंड फेलर्स। भारत में नियोजित विकास संबंधित उद्देश्यों एवं रणनीतियों का विश्लेषण कीजिए, इसकी उपलब्धियों और सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। यूनिट 1 में से जो प्लान डेवलपमेंट वाला है उसमें से आपसे पूछा गया है। फिर आपका ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, एग्जामिन। ये है कि वैश्वीकरण में भारत के रोजगार विहीनी समृद्धि के बढ़ा दिया है, परीक्षण कीजिए। यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गया है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, यानी कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉब नहीं मिल रही किसी को। तो ये इस स्टेटमेंट को आपको इवेलुएट करना है, एग्जामिन करना है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इमर्जेंस ऑफ द न्यू मिडिल क्लास इन इंडिया। भारत में नव मध्यम वर्ग के उदय पर उदारीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। जो लिबरलाइजेशन है उसका न्यू मिडिल क्लास के इमर्जेंस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है वो आपको बताना है। फिर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इनटू फूड ग्रेन सफिशिएंसी इन इंडिया, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न पर्याप्तता को सुनिश्चित किया। भारत में खाद्य सुरक्षा के प्रश्न के संदर्भ में व्यक्तित्व का परीक्षण कीजिए। ग्रीन रिवोल्यूशन वाला जो एग्रीकल्चर वाली यूनिट है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद है, डू यू थिंक फार्मर सुसाइड सिम्पटोमाइज डीपनिंग एग्रीगेरियन क्राइसिस इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, गिव रीजन इन फेवर ऑफ योर आंसर। क्या आप सोचते हैं कि
समकालीन भारत में किसान आत्महत्या भारत में गहराती कृषि संकट का प्रतीक है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो अगेन ये क्वेश्चन आ गया है फार्मर सुसाइड वाला, इसके इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपके एग्रीकल्चरल क्राइसिस पे, वो आपको बताने हैं। 6 क्वेश्चन है नक्सल वाला है। नक्सल मूवमेंट ऑर्गेनाइज इन एस पीजेंट मूवमेंट बट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू द माउसिस मूवमेंट। तो ये इग्नोर करें आप इस क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ एसे ऑन सिविल एंड डेमोक्रेटिक राइट मूवमेंट इन इंडिया। भारत में नागरिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। इसके बाद है आपका किसी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना और मिक्स्ड इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और दलित मूवमेंट इन इंडिया। और अब हम आ गए हैं इसकी यूनिट पर। अब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी यूनिट में कितनी वेटेज है। देखो यार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट जो मेरे अकॉर्डिंग लगती है मुझे, वो है यूनिट 2। यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। एक न्यू मिडिल क्लास पे क्वेश्चन आ सकता है, और लिबरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेबर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, मिक्स्ड इकोनॉमी पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट मैं बोलूँगा यूनिट 2 है। इसके बाद बारी आती है यूनिट 4 की। यूनिट 4 आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से फुल फ्लेज क्वेश्चन एक आधी इस पर मूवमेंट्स पर आना ही है। वो सिविल राइट मूवमेंट पर आ सकता है, वो दलित मूवमेंट पर आ सकता है, वुमेंस मूवमेंट पर आ सकता है। तो 4-5 मूवमेंट्स हैं इसमें, आप ज़रूर से करके जाइएगा, और एक आधा शॉर्ट नोट भी मूवमेंट्स में से आ सकता है। ठीक है। इसके बाद आपकी 3rd नंबर पर आती है अगेन यूनिट 3। यूनिट 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से फार्मर्स की सुसाइड वाला इशू, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जा सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद लास्टली हमारी यूनिट 1 है। यूनिट 1 में से क्वेश्चन आना ही आना है। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकता है। एक तो आना ही है, और जो आपका प्लान डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होती है उनकी सफलता, वो किस हद तक सफल रही, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उनके चैलेंजेस क्या रहे, उनके स्ट्रेटजीज़ क्या रही प्लान डेवलपमेंट की, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। और लिबरलाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने देखा यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों से रिलेटेड है। जो आपको क्वेश्चन आया था कि लिबरलाइजेशन ने जो न्यू मिडिल क्लास है उनकी इमरजेंस को किस तरह से इम्पैक्ट किया, तो ये दोनों क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट यूनिट 2 है, फिर आपकी यूनिट 4 है, देन यूनिट 3 और यूनिट 1। आपको 8 में से 4 क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन आप लोग सेफ साइड के लिए 5 मानकर चलिए। तो अगर आप कोई 3 यूनिट कर लेते हो, अगर आप यूनिट 1 छोड़ के तीनों वाली यूनिट कर लेते हो आप, तो ईजिली आप पूरा पेपर करके आ सकते हो। ठीक है। और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट 2 एंड यूनिट 4 है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।